अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मेथड ऑफ नेम्स। पार्ट 3 है ये हमारा। तो पार्ट 3 में हमने क्या करना है, हमें बेसिकली नेम्स दिए हुए होंगे और हमें उनका स्ट्रक्चर बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा, बहुत सिंपल वे में हमें बनाना होगा। और एक बात हमें याद रखनी है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट में किस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट में होगा वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल हमारी है प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड हमारी पहली एग्जाम्पल है। तो प्रोपाइल मीन्स तीन कार्बन, ठीक है। प्रोपाइल प्रोप मतलब तीन कार्बन एटम्स। तो हम तीन कार्बन एटम्स सिंपली बनाएंगे, एक, दो और ये तीन। इसके साथ मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट में या तो हम यहाँ पे कर सकते हैं या तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को लगा देंगे, यानी कि ब्रोमाइड को हमने यहाँ पे लगा दिया। और हमें सिंपली क्या करना है कि कार्बन एटम्स की जो वैलेंसीज है उनको सेटिस्फाई करना है। एक, दो, तो यहाँ पे मैंने दो कार्बन एटम्स लगा दिए। एक, दो, तो यहाँ पे मैंने दो कार्बन एटम्स लगा दिए। एक, तो यहाँ पे तीन कार्बन एटम्स मैंने लगा दिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्यूटाइल एल्कोहल। ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल ब्यूट मतलब चार कार्बन एटम्स। तो चार कार्बन एटम्स हम पहले ड्रॉ करेंगे, एक, दो, तीन, चार, सही। और इसके साथ हम एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप को लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बस वैलेंसीज को सेटिस्फाई यहाँ पे करना है। एक, दो, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए। एक, दो, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए। एक, दो, दो हाइड्रोजन। एक, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर बनाए। इथाइल, इथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर बनाना है। इथाइल आयोडाइड, ईथ मतलब दो कार्बन एटम्स, ठीक है। ईथ मतलब दो कार्बन एटम्स। तो मैं दो कार्बन एटम्स बनाऊंगा, एक, दो, और फंक्शनल ग्रुप को स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा आयोडो या आयोडाइड जो है यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन एटम्स की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, एक, दो, तो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स, एक, तो यहाँ पे तीन कार्बन एटम्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और एक एग्जाम्पल है, कुछ थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी समझने वाली है। आइसो, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है, एक बार याद रखिएगा कि जब भी आइसो आए हमारे पास, ठीक है, जब भी हमारे पास क्या है, आइसो आए, तो आपको याद रखना है कि एक कार्बन एटम है जिससे अगर किसी भी कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो कहलाता है अल्फा कार्बन। जैसे अगर यहाँ पे OH है तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, सही। तो याद ये रखना है कि अगर अल्फा आइसो है हमारे पास तो हमें हमेशा एक ब्रांच में हमेशा एक कार्बन एटम को अटैच कर देना, ठीक है। ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांच है। तो ब्रांच में एक कार्बन एटम को मैंने क्या किया, अटैच कर दिया। और प्रोपाइल है तो मैं मेरे पास एक और कार्बन एटम भी आएगा। और उसके बाद क्या करना है, हमें वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। एक, दो, तीन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। एक, सॉरी, एक, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। एक, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नियो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। नियो ब्यूटाइल एल्कोहल है। तो नियो में आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें दो ब्रांचेस आएंगी, सही है। इसमें क्या आएंगी, दो ब्रांचेस आएंगी। जैसे कि एल्कोहल है, सही। अगर यहाँ पे एल्कोहल है तो OH, इससे अटैच होने वाला कार्बन हमेशा प्राइमरी कार्बन कहलाता है, ठीक है। या सॉरी, अल्फा कार्बन कहलाता है, प्राइमरी अल्फा कार्बन कहलाता है। तो इस अल्फा कार्बन पे दो ब्रांचेस होंगी, ठीक है। दो ब्रांचेस होंगी नियो में, एक ये, एक ये। अब कितने कार्बन आइटम्स हो गए, एक, दो, तीन। अब है तो ब्यूटाइल, एक यहाँ पे कार्बन आइटम आ जाता है। उसके बाद हम वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देते हैं। एक, दो, तीन, चार, इसको जरूरत नहीं है। एक, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। एक, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। एक, तो यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर किसका, टर्शरी, सॉरी, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल का। सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल में हमें क्या दिया हुआ होगा, देखते हैं। सेकेंडरी में एक बात आपने याद रखनी है कि अल्फा कार्बन जो होगा जिसपे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, उस पे एक ब्रांच मौजूद होगी, ठीक है। उस पे कितनी, एक ब्रांच मौजूद होगी। किस तरीके से देखते हैं कि आपका सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल में कार्बन एटम, कार्बन एटम, OH, सही, ये अल्फा कार्बन हो गया। इस पे हमेशा एक ब्रांच में कार्बन एटम अटैच्ड होगा। वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, एक, दो, तीन, तो यहाँ पे H, एक, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, एक, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टर्शरी, टर्शरी यानी आपने याद रखना है कि सेकेंडरी और आइसो जो होते हैं वो सेम होते हैं और नियो और टर्शरी जो होते हैं वो सेम होते हैं।
ठीक है। टर्शरी, टर्ट लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, टर्ट होता है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल है, 4 कार्बन एटम होंगे, किस तरीके से होंगे, अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन ये वाला है, इसके 2 ब्रांचेस किसकी तरह, नियो की तरह मौजूद होंगी, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, और फिर ये चौथा कार्बन, ठीक है। ब्रांचेस में 2 मौजूद है, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक तो यहाँ पे CH3, एक तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो दी हुई है वो है नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट। तो नियो आपको बताया टर्शरी की तरह होता है, ब्यूटाइल 4 कार्बन एटम, ब्रोमाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है Br पे, Br ये अल्फा कार्बन आ गया, इसके ऊपर एक ब्रांच में, दूसरी ब्रांच में तीसरा कार्बन, और चौथा कार्बन यहाँ पे आ गया। मैंने चीज को सेटिस्फाई करना है, 1 2 3 4, इसकी जरूरत नहीं है, एक तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल ईथर, सही। ईथर की एग्जाम्पल है हमारे पास, ईथर मैंने आपको पहले शायद नहीं करवाया। तो ईथर में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जगह O मौजूद होता है, ठीक है, ऑक्सीजन चेन के बीच में मौजूद होता है, और उसके साइड में कार्बन 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 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर में हमें क्या करना है कि हमें दिया हुआ है मिथाइल इथाइल ईथर। तो जब भी हमें पहला जो दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे मिथाइल दिया, तो हम उसके साथ लगा देंगे, पहले तो हमारे बीच में आएगा, चेन के बीच में आएगा ऑक्सीजन, सही, बीच में आएगा ऑक्सीजन, और उसके साथ हम लगाएंगे मिथाइल, मिथाइल होता है CH3, सही, लगा दिया CH3। अब हमें क्या करना है कि हमें दूसरी साइड पे दिया हुआ है इथाइल, तो मिथाइल ईथर तो हो गया, अब इथाइल रह गया, तो इथाइल होता है C2H5 होता है, C2H5 को हम, जैसे ये C2H5 है, C2H5, सही, तो हम ये इस तरह मौजूद होता है CH3 और CH2। अभी आप गिन सकते हैं कि ये C2H5 ही है, लेकिन हम चेन में जब बना रहे हैं C2H5 नहीं लिखते, बल्कि हम पूरा उसको अलग अलग करके लिखते हैं, किस तरह, CH2 CH3, सही। या आप एक और काम भी कर सकते थे कि अगर आपको यहाँ से मुश्किल लगे तो आप इस तरह कर लें कि दो ईथ का क्या मतलब है, 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स। अब आप इसकी वैलेंसीज को क्या करें, सेटिस्फाई करें, 1 2 तो यहाँ पे 2, 1 तो यहाँ पे 3, इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर, यानी इस बार आपको क्या दिया हुआ है, एक तरफ मिथाइल होगा, एक तरफ प्रोपाइल होगा। मिथाइल जो होता है वो 1 कार्बन एटम वाला होता है, मैथ मतलब 1 कार्बन एटम वाला, और प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम वाला, ठीक है। तो बीच में आप लिख देंगे O। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे मिथाइल लिखें या यहाँ पे मिथाइल लिखें। अगर आप यहाँ पे मिथाइल लिख रहे हैं CH3 मिथाइल, प्रोपाइल क्या होता है, 3 कार्बन एटम्स, 1 2 और ये 3। वैलेंसीज को आप क्या करें, वैलेंसीज को आप सेटिस्फाई करें तो 1 कार्बन एटम, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। वैलेंसीज को आप अगर सेटिस्फाई करें तो 1 2 तो 2 की जरूरत है, 1 2 तो यहाँ पे भी 2 की जरूरत है, और 1 तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसके बाद और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स रह गई हैं, फिर ये टॉपिक खत्म है। यानी स्ट्रक्चर्स हमें बनाने के लिए 2 तरह से किए जाते हैं, एक कॉमन मेथड से और एक IUPAC नेमिंग वाले मेथड से, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है, आप बना दो स्ट्रक्चर डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल मतलब 2 जगह ऑक्सीजन, ईथर मतलब ऑक्सीजन बीच में लाजमी आएगा, सही। डाई का मतलब 2, और इथाइल 2 जगह इथाइल मौजूद होंगे, एक इस तरफ C2H5, या आप C2H5 लिखना नहीं चाह रहे तो 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स यहाँ पे। वैलेंसीज को सेटिस्फाई, 1 3 चाहिए होंगे, 1 2 यहाँ पे 2 चाहिए होंगे, और 1 2 तो यहाँ पे 2 चाहिए होंगे, 1 तो यहाँ पे 3 चाहिए होंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, सही। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, तो एक तरफ तो अगर ईथर लिखा हुआ तो बीच में ऑक्सीजन आ गया, सही। इसकी वैलेंसीज 2 होती हैं। अब एक तरफ मैं बना देता हूँ मिथाइल, मिथाइल जो होता है वो CH3 होता है, CH3, और प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन एटम्स, और आइसो है
तो आइसो में क्या होता है, एक ब्रांचिंग होती है, आइसो में एक ब्रांचिंग होती है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ईथर जो है, ईथर है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ईथर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके साथ अटैच होने वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे मैंने आपको बताया था आइसो, आइसो होगा तो उसपे एक ब्रांच में कार्बन होगा, ठीक है, और स्ट्रेट चेन में एक कार्बन होगा, ठीक है, 1 2 3 यानी प्रॉप, मतलब इसका प्रॉप है। पहले चीज को सेटिस्फाई करें, 1 2 3, तो यहाँ पे एक चाहिए, CH3 हो जाएगा, ये भी H3 हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है डाई मिथाइल इथाइलिन, डाई मिथाइल इथाइलिन, डाई मिथाइल इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इथाइलिन कहलाता है, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं इथाइलिन, सही है। इथाइलिन का दूसरा नाम होता है इथीन, सही। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सही, मैंने बता दिया कि मेरे पास जो दो कार्बन आइटम्स है उनमें क्या है, डबल बॉन्डन के दरमियान, सही। पहले हम इनके साथ कौन अटैच है, डाई मिथाइल, इनके साथ दो मिथाइल अटैच है, एक यहाँ पे CH3 होगा और एक यहाँ पे CH3 होगा, सही। वैलेंसीज अभी अनसेटिस्फाइड है, तो 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है डाई इथाइल, डाई इथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, सही है। एसिटाइलिन क्या होता है, अगर आपने जो पढ़ा होगा कि इथाइन होता है, इथाइन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, सही है। एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम से ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ा हो तो उसको इथाइन कहते हैं, दूसरा नाम है एसिटाइलिन, सही है, इथाइन या एसिटाइलिन। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर वाले की तरह जुड़े होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से दो कार्बन आइटम्स जुड़े हैं और उनके साथ क्या लगा है, इथाइल, इथाइल कहलाते हैं, इथाइल कहलाता है दो कार्बन आइटम्स, दो कार्बन आइटम्स जोड़ दिए मैंने, यहाँ पे भी दो कार्बन आइटम्स मैंने जोड़ दिए क्योंकि डाई लिखा हुआ है। तो वैलेंसीज को सेटिस्फाई करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इन दोनों कार्बन आइटम्स की वैलेंसीज जो है सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसकी बात करें तो एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2, तो यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, एक तो यहाँ पे 3 कार्बन आइटम्स हाइड्रोजन आइटम्स लगा दिए मैंने। इस तरीके से हम कॉमन मेथड ऑफ नेमिंग करते हैं। पार्ट 3 था हमारा। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग इसमें कमांड हासिल कर लें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नए नए टॉपिक के साथ आते रहते हैं आपके लिए। कॉमन नेम मेथड हम करेंगे एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स वगैरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।